जब भी आप लोगों का कॉल आता है या कभी भी आप मुझसे कनेक्ट करते हैं, जो सबसे पहला कन्फ्यूजन मुझे मैक्सिमम लोगों ने पूछा है वो ये पूछा है कि मैम क्या क्या चीज़ों को फॉलो करें। कुंडली देखें, वास्तु चेक करें, सिग्नेचर ठीक करें, कोई रिस्ट वॉच बदलें, कोई नंबर बदलें, क्या क्या चीज़ें करें और इतनी सारी चीज़ें करके क्या मिलने वाला है। मैं आपको सिर्फ दो चीज़ों पर काम करने का हूँ, क्योंकि आज के युग के ये आधुनिक फैंसी कह लीजिए, लग्जरी कह लीजिए, ज्वेलरी कह लीजिए, शोशेबाजी कह लीजिए, शो ऑफ कह लीजिए, यही दो चीज़ें हैं। नंबर वन, आपका वो महंगा मोबाइल सेट जो आपके हाथ में है अभी, जिससे आप मुझे देख रहे हो, और दूसरा जो घड़ी आपके हाथ में होती है, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय बड़ा बलवान है। समय समय की बात होती है, समय ने साथ दिया होता तो आप आगे बढ़ते। जब समय की इतनी बात होती है तो समय को अपने काबू में करना सीखिए। इन दो चीज़ों को अप्लाई करके देखिए और देखिए कि विद इन 3 मंथ आपको डिफरेंस मिलती है कि नहीं। मैं दूंगी आपको एंड में कुछ ऐसे टिप्स जो आप रेगुलरली बिना किसी कंसल्टेशन फ़ी के फॉलो कर सकते हैं। मैं हूँ रश्मि सिन्हा, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, पेरेंट काउंसलर, आपकी नियर एंड डियर फ्रेंड। और आज का वीडियो खास इस बात पर है कि मोबाइल नंबर की इतनी यूटिलिटी क्यों है, फैंसी नंबर्स क्यों नहीं लेने हैं हमें, वीआईपी नंबर्स के पीछे क्यों नहीं भागना है, और पॉलिटिक्स में जाना हो या मैरिज डिले या डेड या डिवोर्स की सिचुएशन क्रिएट हो जाए तब, या सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल नंबर चेंज करने की क्या ज़रूरत है। देखिए, मोबाइल नंबर का जब लकी प्लैनेट आपको पता चल जाता है तो साथ ही साथ आपको अपने बैंक अकाउंट, आपकी जीमेल अकाउंट या आपकी कोई सोशल साइट पर जो आपने अकाउंट डाल रखा है, नंबर्स जितने भी डाले हैं, व्हीकल का हो, घर का हो, सभी जगह पर आप उन नंबर्स का इस्तेमाल करके उस प्लैनेट को एक्टिव कर पाते हैं। जो हमारा मेजर काम है कि मान लीजिए मेरे पास रेड शॉल तो है बट मेरे पास कोई वाइट शॉल नहीं है, तो हम बोरो कर लेते हैं उसे, और कम से कम हमारी पार्टी में एक दिन की बस बात है, काम चल जाता है। अब अगर मुझे रेगुलर वो शॉल पसंद आ जाए तो मुझे तो ख़रीदनी पड़ेगी, यानी अगर मुझे वो पहनकर काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं तो डेफिनेटली वो कलर मुझे जचता है, राइट। ऐसे आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हो। लेकिन जब मोबाइल नंबर आप किसी ट्रस्टेड न्यूमरोलॉजिस्ट से चेंज करवाते हो तो वहाँ पर आपको ये मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो आपको देखते ही समझ जाते हैं आपको किस प्लैनेट को जो है वो एक्टिवेट करना है और किस प्लैनेट को एक्टिवेट नहीं होने देना है, ठीक है। फैंसी नंबर की बात कर लें। फैंसी नंबर मतलब रिपीटेटिव नंबर्स बहुत सारे रखते हैं बहुत सारे लोग, और सोचते हैं कि वो फैंसी है, 1818181919190000 ऐसे नंबर्स रहते हैं। मैं आपको एक ही बात पूछूंगी, जो चीज़ आपके पास एक है वो आप क्या 10 खरीदोगे? ठीक है। क्या फ्रिज में आप सिर्फ पानी रखते हो, कुछ और नहीं रखते? क्या आप अपनी बुक शेल्फ पर सिर्फ और सिर्फ जीके की बुक्स रखते हो? नहीं ना। हमें क्या चाहिए? मल्टी कलर चाहिए। हमें अपनी लाइफ में पंच तत्व चाहिए। हमारे अपनी प्लेट में भी मल्टीपल खाना चाहिए होता है। उसी तरह से आपके सारे प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए फैंसी नंबर्स, वीआईपी नंबर्स अगर कंपनी ओन कर रही है, कोई ऐसा पर्सन जिसके पास कई लोग फ़ोन उठाने वाले हैं, उनको शायद उतना नुकसान ना करे बट आपको करेगा। मैं छोटा सा ग्लिम्स दे देती हूँ कि अगर अगर बढ़ जाए, बहुत सारे मल्टीपल वन है आपके नंबर में, या एंडिंग का एन है, वन है बहुत सारा, तो आप देखेंगे कि आपको हेडेक, या हेडेक इस लेवल तक जाएगी कि माइग्रेन में भी तब्दील हो सकती है। सर से ये पार्ट आपका डिस्टर्ब रहता है हमेशा, बाल पीछे की तरफ चले जाते हैं, है ना, ये फोरहेड खुलना शुरू हो जाता है। सेकेंड, अगर नंबर 2 को बढ़ा देंगे अगर अपने नंबर में, तो हार्मोनल इश्यूज़ आपको दिखाई देंगे। वो स्किन रिलेटेड भी हो सकते हैं, या कई बार ऐसा देखा गया कि कुछ ऐसे डिजीज़ेज डायग्नोस होते हैं जो हार्मोन से ही जुड़े होते हैं। अगर 3 की संख्या बढ़ जाए तो लिवर इफेक्ट करता है, लिवर की परेशानी, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका डिस्टर्ब दिखाई देता है, या स्किन इश्यूज़ भी आप देख सकते हैं ऐसे लोगों में। नंबर 4 अगर बहुत ज़्यादा हो तो लाइफस्टाइल इश्यूज़ होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, जिसे सुख रोग कहते हैं आज के ज़माने में वो बढ़ जाते हैं। और अगर नंबर 5, जो कि बहुत अच्छा नंबर माना जाता है बट उसकी अधिकता भी अच्छी नहीं है, तो वो अगर कई सारे का मेरा यहाँ मतलब है 2 से भी ज़्यादा संख्या में, तो वो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करता है और नर्व्स से जुड़ी परेशानियां देने लगता है। नंबर 6 अगर बढ़ जाए आपके मोबाइल नंबर, घर नंबर, गाड़ी नंबर में, तो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी गायनी की ज़रूरत आपको पड़ जाती है।
ये मेल के लिए भी है ना, क्योंकि उनके लिए भी तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। नंबर 7 भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर अटैक करता है, साथ ही साथ बॉडी पे जैसे बोन के क्रैम्प्स वगैरह भी उससे रिलेटेड होते हैं। और नंबर 8 जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है वो है बोन्स और टीथ को। तो ये दोनों चीज़ें दिक्कत उन्हें दिखाई देंगी जिन पे मल्टीपल 8 है। इसके अलावा डिले स्ट्रगल तो अलग बात है। और नंबर 9 अगर बढ़ जाए तो ब्लड प्रेशर यानी ब्लड से जुड़ी समस्याएं या ब्लड में उत्तेजना आ जाना देखा जा सकता है। इन सारी प्रॉब्लम्स को नंबर ऑफ़ लोगों ने जस्टिफाई किया है। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन जाके देखिए, आपको सभी लोगों के कमेंट्स दिखेंगे, उनमें से मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये समझ गए कि फैंसी नंबर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने पर खर्च मत करें, सिर्फ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके चीज़ों का इस्तेमाल करें, ठीक है। ये हो गया फैंसी नंबर की बात। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब बच्चों को कोई नंबर दे रहे हैं तो किस बात का ध्यान रखें, क्योंकि उन्हें पढ़ना है, कॉन्फिडेंट रहना है, उन्हें किसी काम को करने के लिए एक्टिव रहना है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो वैसे मैंने उस वीडियो में बताया था, अगर आप मिस कर गए होंगे तो देखिए। आपका बर्थ और डेस्टिनी नंबर ज़रूर मायने रखता है, उसी के जैसा सिमिलर नंबर मत बनाइए, जो कि अवॉइड करना है। अपने आप से नंबर मत बनाइए, बिना जानकारी के काम मत कीजिए। कहावत है ना, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बाजे। तो इससे बचिए थोड़ा सा। एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी, कुछ लोगों ने क्वेश्चन भेजा था कि जेम्स वगैरह कितना काम करते हैं। न्यूमरोलॉजी में तो जेम्स का कोई सेक्शन नहीं है, वो तो जेमोलॉजिस्ट का पार्ट है। लेकिन एक रफ आइडिया अगर कोई लेना चाहे तो हर प्लैनेट का एक जेम होता है ना, और उन्हीं की लाइफस्टाइल रेमेडीज़ भी होती हैं। आप दोनों में से कुछ भी फॉलो कर सकते हो। लाइक सूर्य के लिए जो है वो आपका रूबी है, जो चंद्रमा के लिए पर्ल है, फिर जुपिटर के लिए पुखराज है, फिर आपके राहु के लिए गोमेद है, उसके बाद आपके बुध ग्रह के लिए आपके पास ग्रीन एमरल्ड जिसे पन्ना कहते हैं, फिर आपके वीनस के लिए डायमंड है, और आपके केतु के लिए कैट्स आई या लहसुनिया होता है, और आपके शनि के लिए नीलम या ब्लू सफ़ायर होता है, और नंबर 9 यानी कि मंगल के लिए रेड कोरल जिसे मूंगा भी कहते हैं। आई डोंट सजेस्ट, क्योंकि इसकी कितनी अमाउंट में पहनना है, कैसे पहनना, मैं कोई भी नहीं पहनती हूँ, आप देख सकते हो। सो आई डोंट फॉलो जेम्स। लेकिन हाँ, इसके बदले आप ज़ीरो कॉस्ट रेमेडी कर सकते हैं। रेमेडीज़ बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, उसे बिना डरे कीजिए, क्योंकि वो आसान है, तो बिना खर्च के आप कर सकते हो। चलिए अब पहला क्वेश्चन ले लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ही पॉलिटिक्स से जुड़ा है कि इनको पॉलिटिक्स में जाना है और ये जानना चाहते हैं कि इन्हें कौन सा पेयर मोबाइल नंबर में यूज़ करना चाहिए। पेयर क्या यूज़ करें वो तो चलो बात की बात है, पहले बात करते हैं पॉलिटिक्स में जाने के लिए कौन से प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो पॉलिटिक्स में जाने के लिए जो प्लैनेट चाहिए आपको, राहु नंबर 4, बृहस्पति यानी कि नंबर 3, और शनि यानी कि नंबर 8, ये तीनों एक्टिव होने चाहिए। हो सके आपके ग्रिड में हो लेकिन वो एक्टिव ना हो, ठीक है। एक्टिव नहीं हो तो आप देख सकते हैं उसके गुड साइंस आपको नहीं दिखेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, केजरीवाल जी का आप डेट ऑफ बर्थ देखो 16/8/1968 है, और राहुल गांधी जी का है 19/6/1970। इन दोनों में ही 4, 3 और 8 जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। जैसे केजरीवाल जी में 8 है बट 3 नहीं दिखता, 4 नहीं दिखता। तो आप देखो कि ये पॉलिटिक्स में होने के बावजूद भी काफ़ी लिटिगेट होते रहते हैं, मतलब इनको बदनामी बहुत उठानी पड़ती है, और पॉलिटिकल हैंड्स यानी डिसीजन लेने में दिक्कत आती है। तो 100% क्लियर हो गया कि आपके मोबाइल नंबर में 83 का पेयर आपके लिए काम करेगा, है ना, या फिर 7447 का पेयर भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं नेक्स्ट टॉपिक। पिछले वीडियो में मैंने एंडिंग 7 के ऊपर डिस्कस करना मैं भूल गई थी, और साथ ही साथ मैंने ये भी नहीं बताया था कि अगर हमारे पास 7 का जो पेयर है वो अगर होता है बहुत बार तो क्या होता है। तो एंडिंग 7 जो है वो डिटैचमेंट का जोन है, थोड़ा स्पिरिचुअल करता है, और आपको लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स होने नहीं देता है, क्योंकि थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ बढ़ा देता है। और यही इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन भी है कि मैरिज अगर डीले होती है, मैरिज अगर होती है और बार बार मतलब डिस्टर्बेंस आ रही है, मैरिज होने में बार बार टूट रही है, या मैरिज डेड है, एक काइंड ऑफ डिवोर्स्ड ही आप रह रहे हो, तो इसका मतलब आपके ग्रिड में हो सकता है या मोबाइल नंबर में मल्टीपल 7 हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे 3 प्लैनेट्स हैं जो मैरिज के एंगल को अच्छा करते हैं। वो है नंबर 2 यानी कि मून, सेकंड है हमारा वीनस यानी नंबर 6, और थर्ड है हमारा केतु यानी नंबर 7। अगर ये तीनों प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे लोग रिश्तों को संभाल पाते हैं, और इनमें से कोई कमज़ोर हो तो दिक्कत आएगी। तो इसी के पेयर आपको हेल्प भी करेंगे, मगर 2, 6, 7 के पेयर बहुत डायरेक्ट नहीं है। उससे आप मेरे दूसरे कुछ वीडियोज़ में देखिएगा, एक मैरिज कंपैटिबिलिटी का वीडियो है, आप वहाँ से वो
देख के समझ पाएंगे। एक टॉपिक और उठा लेती हूँ, बिज़नेस करने का। बिज़नेस आज के डेट में बहुत यंगस्टर्स भी चाहते हैं अपनी स्टार्टअप करें। बिल्कुल करिए, बहुत अच्छा है, देश को आगे ले जाने का ये बहुत ही उत्तम तरीका है। बिज़नेस होगा, लोगों को जॉब मिलेगी, हर कोई जॉब मांग रहा है, कोई देने वाला भी तो होना चाहिए। बिज़नेस करना इज़ नॉट अ बैड आइडिया, मगर बिज़नेस आपको अपने पैरों पे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास जो चीज़ होनी चाहिए वो ये 3 प्लैनेट्स, यानी 816। 8 है आपका सैटर्न, 1 है आपका सूर्य और 6 है आपका वीनस। अगर ये तीनों मौजूद ना हो तब भी अगर आपके पास 3 और 5 हो, यानी कि मरकरी एंड 3 मीन्स बृहस्पति एंड 5 मीन्स मरकरी, तो भी बिजनेस के काफ़ी योग आपके में अंदर बन जाते हैं। मगर प्लानिंग चाहिए, तो प्लानिंग के लिए 438 होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप कंफ्यूज ना हो, सिर्फ इतना समझ के चलें कि 816 है तो यू आर ओके विथ बिजनेस, एंड अगर 35 है तो भी यू कैन डू द बिजनेस, तो आप बिजनेस ज़रूर अच्छा कर पाएंगे। इसके अलावा हर किसी को मोबाइल का टोटल 5 पर बिजनेस के लिए नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये आपके मूड स्विंग्स को भी बढ़ा देता है, इतना आपको बिजनेस माइंडेड बना देता है कि आप घर में भी मार्केटिंग करने लगते हो तो ये आप अवॉइड करिए, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा बता दूं, एक मैं आपको एक ग्राफ देती हूँ। ये पर्सन का नाम है, जीरोधा कंपनी के ओनर हैं, ये को फाउंडर हैं और आप सभी ने जानते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, निखिल कामत जी, ठीक है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 5/9/1986। आज के डेट में ट्रेडिंग बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोग करना चाहते हैं। मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक सतर्क जरूर कर रही हूँ आपको कि सभी लोगों को ट्रेडिंग सूट नहीं करती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा हानि अगर देखी गई है तो वो है नंबर 4 एंड नंबर 8 को। इसके अलावा 2 और 7 भी वीक हैं और 9 को भी थोड़ा कम ही ट्रेडिंग करने के लिए सजेस्ट किया जाता है। जो सबसे अच्छे ट्रेडिंग में दिखाई देंगे लोग आपको, वो या तो 1 के मिलेंगे, या आपको 5 के मिलेंगे, या आपको 3 के मिलेंगे, 22 के मिलेंगे। ये लोग काफ़ी स्मार्ट होते हैं, 22 से 4 वाले लोग काफ़ी स्मार्ट होते हैं, तो दे कैन डू ऑल्सो गुड ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करते समय आप हमेशा ये बात का ध्यान रखें कि आप पूर्णमासी और अमावस्या पर ध्यान दें, क्योंकि पूर्णमासी के टाइम क्या होता है, हमारे अंदर जो है वो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, तो बहुत सारे लोग ना शेयर्स परचेज करते हैं, बाय करते हैं। और वहीं पर जब आप अमावस्या का टाइम जाके चेक करोगे, आप जाके वो ट्रेडिंग ऐप पे देखना, मून साइकिल डालकर आपको दिखेगा कैसे डाउनफॉल आती है। तो जब अमावस्या आती है तो लोग क्या करते हैं, अपने बेचना शुरू कर देते हैं, तो मार्केट डाउन होना शुरू हो जाता है। तो अब आप बेहतर समझ गए होंगे कि ट्रेडिंग में क्या ध्यान रखना है। इस क्लॉक को ध्यान रख के थोड़ा ट्रेडिंग में आपको हेल्प मिलेगी। बट येस, सभी लोग ट्रेडिंग करें, बट उनका एक डिपार्टमेंट है, उस पर मैं अलग से एक वीडियो डाल चुकी हूँ स्टॉक मार्केट का, वो देख लीजिएगा। चलो, उम्मीद था ये यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया हो, सारे क्वेश्चंस भी ले लिए हैं। अब मैं ले रही हूँ घड़ी के बारे में। घड़ी के बारे में सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि जो है बहुत सारी घड़ियाँ हम खरीद रहे हैं आज के डेट में, बहुत सारी घड़ियों का शौक़ है सभी को। बिल्कुल खरीदिए, मगर जिस जगह आप जा रहे हैं उसकी सूटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए घड़ी को पहनिए। घड़ी खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉट टू डू वॉट नॉट टू डू, अवॉइड करें नॉन वर्किंग वॉचेस, यानी जो घड़ियाँ बंद है उन्हें अपने घर में भीड़ की तरह मत रखिए, उसे या तो ठीक करवाइए या किसी को दे दीजिए ठीक करवा के, या आप घड़ी की दुकान में भी सेल कर सकते हैं, वहाँ पे आपको 20-30% का डिस्काउंट भी मिलेगा। कोशिश कीजिए मेटल की ही बेल्ट वाली, जैसे मैंने पहनी ऐसे आप भी मेटल की बेल्ट वाली ही वॉच पहने। मेटल में क्या होता है, इंसुलेटर नहीं है, ये कंडक्टर है, तो आपका ब्लड फ्लो जो है वो कंट्रोल में रहता है, ये इसको डिस्टर्ब नहीं करता है। स्मार्ट वॉच, डिजिटल वॉच, बैंड वॉच और एनालॉग वॉच में सबसे अच्छी वॉच एनालॉग होती है, क्योंकि वो समय को टिक 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 करके चला रही है, तो हमें उसको टाइम को माइंड करते रहते हैं, ध्यान देते हैं। जो लोग घड़ी नहीं पहनते वो लोग समय को वैल्यू नहीं करते, या फिर कह लीजिए कि बहुत केयर फ्री रहना चाहते हैं, बचना चाहते हैं रूटीन जॉब से, इसलिए घड़ी से बचना चाहते हैं। मत करिए, घड़ी पहन के देखिए आप लोगों से एक स्टेप आगे चले जाएंगे। घड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी डायल की या छोटी डायल की मत पहनिए, अपने हाथ से जो मैच होती हो ऐसी ही घड़ी पहनिए, क्योंकि जो लोग बहुत बड़ी घड़ी पहनते हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं या शो कर रहे हैं कि भाई मेरी तरफ ध्यान दो, अटेंशन सीकर भी होते हैं ऐसे लोग, तो उसको अवॉइड करें। और बहुत छोटी घड़ी वाले लोग संकुचित यानी कंजर्वेटिव माइंड के दिखाई देते हैं, ठीक है। अब एक कुछ और दे दी, घड़ी गिफ्ट करें या ना करें। वैसे घड़ी गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, जैसे पत्नियां अपने हस्बैंड से गिफ्ट ले सकती हैं और पत्नी भी अपने हस्बैंड को दे सकती है। आप अपने बच्चों को टाइम देते हैं तो आप उन्हें घड़ी दे सकते हैं। वेरी लव्ड वंस को घड़ियाँ गिफ्ट कर सकते हैं, बट बाहर के लोगों को गिफ्ट करते वक्त अगर मजबूरी है तो आप उनसे 100-200 रुपये बदले में ले लीजिए,
तो ये दोष की घड़ी पहननी है, कौन कौन सी चीज़ें, हाँ गिफ्टिंग का हो गया, नॉन वर्किंग वॉच नहीं पहननी है। और जो लोग बहुत सारी घड़ियाँ पहनते हैं, एक साथ 2-3 घड़ियाँ, कुछ सेलिब्रिटीज़ आप देखिए रैपर्स वगैरह पहनते हैं, वो सिर्फ स्टाइल के लिए, उसका कोई मतलब नहीं, यानी उन्होंने अपनी घड़ी को भी एक फैंसी या लग्जरी जो है वो ज्वेलरी की तरह यूज़ किया हुआ है, तो डजेंट मेक एनी सेंस। तो उम्मीद करती हूँ अदर वीडियोस की तरह आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और आज के वीडियो का मेरा मकसद ये समझाना था कि फैंसी नंबर की तरफ मत भागिए, बहुत सारी रेमेडीज़ को फॉलो करके अपने आप को बहुत क्लमजी मत बनाइए, एक वक्त में एक ही रेमेडी करिए, 3 महीने तक फॉलो करिए, रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे। सबकॉन्शियस ब्रेन में जब कोई चीज़ सेट हो जाती तो उसके रिजल्ट्स हमें दिखते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो राधे राधे लिखिए, और आपके प्रश्नों का बहुत बहुत स्वागत है, भेजते रहिए। आपके इसी सपोर्ट की वजह से मेरे 90+ वीडियोस हो चुके हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के। सो फिर से दिल से धन्यवाद। राधे राधे।